हेलो। मैथ्स मोजो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2020 का सीबीएसई का। और आज हम इसका 29th क्वेश्चन करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, चैप्टर 4 से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमें 600 किलोमीटर दे रखा है। एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड ड्यू टू अ बैड वेदर। तो जो एयरक्राफ्ट है वो बैड वेदर की वजह से उसने अपनी स्पीड कम कर ली, मतलब वो धीमे चल रहा है। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस टू 200 किलोमीटर पर आवर। जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो उसने कम कर दी है। और वो कितना कम करा है, 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब पहले जितने स्पीड से चल रहा था, अब वो क्योंकि वो धीमा हुआ है तो उसकी स्पीड कम होगी। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट। अब जब स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा उसे उतनी चीज़ कवर करने में। जैसे हम भी कहीं चल रहे हैं, तो अगर हम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं तो हम उस डिस्टेंस को, हमें कोई डिस्टेंस कवर करना, अगर हम बहुत स्पीड से चल रहे हैं तो हम उस डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लेंगे। और अगर हमारी स्पीड कम है तो उतने डिस्टेंस को हमें ट्रैवल करने में, कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई कि अगर टाइम रिड्यूस हो, अगर स्पीड रिड्यूस हो रहा है तो उसको कवर करने का जो टाइम था, पहले का जो टाइम था, अब उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो और वो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो कितना लगेगा यहाँ पे, 30 मिनट ज़्यादा लगेगा, मतलब आधे घंटे। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। तो हमें यहाँ पे ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट पता करनी है कि पहले वो कितने टाइम में पहुँच रहा था, मतलब पहले वो कितने टाइम में 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में लेट द ओरिजिनल स्पीड, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या था। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। हमने लिया कि जो उसका ओरिजिनल स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी। एंड ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज टी आर। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, हमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 600 किलोमीटर। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता होता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे स्पीड कितनी है, x, डिस्टेंस कितना है, t, हाँ डिस्टेंस डिस्टेंस 600 है, और टाइम कितना है, t। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन बन गई, x इक्वल्स टू 600 अपॉन टी। ठीक है, ओरिजिनल कंडीशंस। अब उसके बाद न्यू स्पीड कितनी है, पहले स्पीड जितनी भी थी अब उसमें 200 हम कम कर देंगे क्योंकि रिड्यूस हो गई है स्पीड। तो जो हमारी न्यू स्पीड है वो कितनी होगी, न्यू स्पीड इक्वल्स टू x माइनस 200। ठीक है, पहले जितनी स्पीड थी उसमें से हमने 200 कम कर लिया किलोमीटर पर आवर। एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट एट रिड्यूस्ड स्पीड इक्वल्स टू कितना होगा, ये पहले जितना भी टाइम था टी आर था, अब उसका टाइम कितना हो गया, टी प्लस 30 मिनट है। तो मिनट को अगर हम आर में चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, टी प्लस 30 अपॉन 60 आर। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड क्या बचेगा, t प्लस 3/6। तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो ये आ जाएगा t प्लस 1/2 आर। और यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस तो 600 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है। तो अगर हम यहाँ पर ये वाली फॉर्मूला यूज़ करें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अब स्पीड कितना है, x माइनस 200, टाइम कितना है, t प्लस 1 आर, और डिस्टेंस कितना है, 600। तो हमारी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी,
x माइनस 200 इक्वल्स टू 600 अपॉन t प्लस हाफ आर। ठीक है, ये कंडीशन मिलेगी, इसे हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है टाइम, तो हम अपनी पूरी इक्वेशन को टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो ये x की वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन में जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। फिर हमारी इक्वेशन में बस t रहेगा और हमें t की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। ठीक है, तो अगर हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में, x की जगह पे 600 अपॉन टी। अब पूरी इक्वेशन में t है, तो अब सबसे पहले काम क्या करते हैं कि जिनमें t है उन्हें हम एक साइड कर लेते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू मतलब जिसके साथ t नहीं है उसे एक साइड कर लेते हैं। तो ये 200 है, इसे हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं और इसे हम इस साइड लेके चले आते हैं। तो हो जाएगा 600 अपॉन टी माइनस 600 अपॉन टी प्लस हाफ इक्वल्स टू 200। ये प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। अब यहाँ पर आप ऊपर देखो दोनों में 600 कॉमन है, तो हम 600 कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन टी माइनस, अब आप यहाँ पे देखो ये बनेगा 1 प्लस टी प्लस हाफ। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले, इसके अपॉन में 1 है तो सॉल्व एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2, और फिर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू टी प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 200। ठीक है, अब ये 2 ज़ीरो कैंसिल, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 600 यहाँ प्रोडक्ट में तो आप इसके अपॉन मिलाओ एंड देन कैंसिल कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 6 है इसको मैं इधर ही शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2/6। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें एलसीएम लें, वैसे अभी आप इसमें एक और काम कर सकते हो कि ये जो 2 है ना ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जो अपॉन का 2 है ये यहाँ से जब आप इसे ये 2 इसकी मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा ये वही लिख देती हूँ 1 अपॉन टी माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 1। ठीक है, यही अभी मैंने एलसीएम नहीं लिया है, अब इसके बाद मैं एलसीएम लूँगी। यहाँ पे क्या होगा, इन एलसीएम में इन दोनों का प्रोडक्ट t इंटू 2t प्लस 1 एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट, तो 2t प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1 माइनस फिर इस t की इस 2 से मल्टीप्लाई, तो 2t इक्वल्स टू ये आएगा 2 3 6 1/3। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 2t प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा 1 अपॉन टी ब्रैकेट 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 1/3 एंड देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 3 और ये इधर चला जाएगा। यहाँ पे आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, t इंटू 2t स्क्वायर प्लस t हो जाएगा, तो हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस टी, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ये 1 है। ठीक है, अब आप इस सबको एक तरफ शिफ्ट कर दो, तो हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस टी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब हमें इसके फैक्टर करके सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम, टी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट टर्म से करेंगे, तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6। ठीक है, हमें अब क्या करना है, इस 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे हमें 1 मिले, क्योंकि यहाँ टी का कॉफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए उन दोनों फैक्टर्स के बीच में, मतलब हमें इन 6 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका डिफरेंस हमें 1 मिल सके। तो 3 2 6 होता है और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो हमें इसके फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यही हमारा जो प्रोडक्ट हो रखा था यही फैक्टर मिल गया हमें। तो 2t स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने t के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, इन दोनों से हम t कॉमन ले लेंगे, अंदर हो जाएगा 2t प्लस 3, यहाँ से इन दोनों से हम -1 कॉमन लेंगे, हो जाएगा 2t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब 2t प्लस 3 दोनों ब्रैकेट ये कॉमन लेंगे, अंदर हो जाएगा t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम दोनों को
दोनों ब्रैकेट्स को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे. इफ़ 2t + 3 इक्वल्स टू 0 then t इक्वल्स टू -3/2. इफ़ t - 1 इक्वल्स टू 0 then t इक्वल्स टू 1. तो टाइम यहाँ पे नेगेटिव है तो हम ये नहीं लेंगे, हम ये वाली वैल्यू लेंगे. मतलब कि जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 1 आवर होगा. ठीक है, तो बस हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.